क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। अब इसमें 14 केजी द्रव्यमान, यानी इसमें बात करें हम, यानी पिंड का द्रव्यमान, यानी एम, तो कितना है भाई 14 केजी। उसके बाद में 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग, यानी पिंड का वेग, पिंड का वेग यानी v, कितना 28 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में पिंड का संवेग, इसका मतलब हो जाएगा p बराबर यहां पे क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे पिंड का संवेग, पिंड का संवेग यानी p बराबर क्या होगा, तो m इंटू में होगा v। तो यहां पे m कितना है, तो m है यहां पे 14। ठीक है, एक सेकेंड में कितना है 14, इंटू में v कितना है 28, तो p बराबर कितना होगा, तो p बराबर होगा 392, क्या होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, p बराबर कितना 392 केजी और मीटर प्रति क्या होगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संवेग। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी संवेग बराबर क्या होगा, यानी संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू में क्या होता है वेग, यानी इसमें हो जाएगा p बराबर जो होगा m इंटू में क्या हो जाएगा v। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करें संवेग की, संवेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। राशि से क्वेश्चन पूछे कि बताओ संवेग जो है कौन सी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि होती है। अभी क्या होती है, सदिश राशि। उसके बाद में मात्रक, तो मात्रक क्या होगा इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहां पे द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा क्या कहलाएगा संवेग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है
इसके फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद में राशि और फिर यहां पे मात्रक। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी है और यहां पे वे कितना है 60 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु का जो संवेग है वो क्या होगा? इसमें द्रव्यमान यानी मास m बराबर क्या होगा 85 क्या होगा केजी। वेग कितना है यानी v बराबर कितना है 60 मीटर प्रति क्या है सेकंड। संवेग का मतलब हो गया p बराबर बताओ क्या होगा, यही तो ज्ञात करना है। अब यहां पे फॉर्मूला तो P बराबर होगा m इंटू में होगा v, ठीक है। अब इसमें P बराबर बताओ m का मान कितना है, m का मान है 85 इंटू में यहां पे कितना हो जाएगा 60। तो P बराबर यहां पे कितना होगा 5100, ठीक है। वैल्यू किस में आएगी किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड में। यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? यहां पे संवेग का फॉर्मूला क्या होगा P बराबर m इंटू में होगा v। P का मतलब संवेग, m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग। द्रव्यमान इसमें तो 80 केजी और v का मान इसमें 60 मीटर प्रति क्या होगा सेकंड। अब यहां पे P बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे इसका मान रखेंगे हम 80 इंटू में कितना होगा यहां पे 60, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, फिर होगा 8, फिर हो जाएगा 00। वैल्यू किस में आएगी किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन। 80 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करें। अब इसमें द्रव्यमान कितना है 50 केजी, कितना है 50 केजी। v कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड और P बराबर क्या होगा, तो यही तो हमें ज्ञात करना है। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो m इंटू में हो जाएगा v। अब यहां पे P बराबर जो होगा 50 इंटू में कितना हो जाएगा 6, तो बराबर में कितना हो जाएगा 300 और क्या होगा किलोग्राम मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। P का मान कितना है इसमें 300। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। गति के नियम, ठीक है। गति के नियम, तो गति के नियम जो है वो कितने होंगे भाई 3, ठीक है। यानी इसका एक होता है प्रथम नियम, फिर द्वितीय नियम और फिर यहां पे तृतीय नियम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रथम नियम की, उसके बाद में द्वितीय, फिर तृतीय। उसके बाद में उससे पहले हम बात करेंगे कि जो गति का नियम है ये किसने दिया था। तो गति का नियम किसने दिया, तो आप कहेंगे सर न्यूटन ने, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले कौन सी ईस्वी में 1687 ईस्वी में
अपनी पुस्तक अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के कितने नियम दिए? 3 नियम। 3 नियमों का प्रतिपादित किया था। अब यहां पे गति का जो प्रथम नियम है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है। तो प्रथम नियम जो है इसे जड़त्व का नियम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम जो है इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं संवेग का नियम। इसे कहते हैं संवेग का नियम। और जो तीसरा है इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गति का प्रथम नियम है, प्रथम नियम जो है ये किसे कहते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट पेज लेता हूं और यहां पे हम लिखेंगे गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, तो इसमें लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। विरामावस्था में ही रहेगी। और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गति का प्रथम नियम। उसके बाद में देखेंगे गति का द्वितीय नियम। तो यहां लिखेंगे गति का द्वितीय
नियम। यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा गति का द्वितीय नियम। उसके बाद में देखेंगे गति का तीसरा नियम। तो यहां पे देखेंगे गति का तृतीय नियम। किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, होते हैं। ठीक है, और इसे अभी लिखाया था मैंने आपको, इसे क्रिया प्रतिक्रिया ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, तो गति के कितने नियम थे? 3। तो यहाँ पे ये हो गया पहला, ये दूसरा, और ये कौन सा हो गया? तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में इनमें फॉर्मूले भी होते हैं, उन फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट और अगले जो क्वेश्चन हम करेंगे वो इनसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूले के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है।